कृषि शिक्षा की जानकारी के लिए साई एग्री एक्सपर्ट के चैनल को सब्सक्राइब। मैं आशीष कुमार चौहान आज फिर आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एनिमल ब्रीड्स। ठीक है, आपके सिलेबस में ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है क्योंकि एनिमल्स का जो ब्रीड है काफ़ी ज़्यादा है। अपन को मेनली मुख्य रूप से अगर देखें तो अपन को 4 एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। पहला है काऊ है, दूसरा बफेलो, तीसरा सीप और चौथा है गोट। ठीक है, तो गाय का अलग अलग ब्रीड्स है। ठीक है, बफेलो का अलग अलग ब्रीड्स है, सीप का अलग अलग ब्रीड्स है और गोट का भी। तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इसमें हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 या फिर कभी कभी 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो आपको मैं बता दूंगा कि कौन से ब्रीड्स को आपको याद रखना है, कौन से ब्रीड्स को आप बस उसका नाम याद रखिए, उतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन मैं जो मेनली जो ब्रीड्स है उसके बारे में अगर बताऊं, ठीक है, जिसके बारे में डिटेल आपको बताया जाएगा, उसको आपको याद रखना ही है कैसे भी करके, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और आपको इस साल भी देखने को मिल जाएगा वहाँ से 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं गाय की नस्लें। ठीक है, गाय की नस्लें मतलब काऊ ब्रीड्स। काऊ ब्रीड्स के बारे में अपन देखें तो उसका क्लासिफिकेशन है जो उसके ओरिजिन या फिर उसके पर्पस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, पर्पस के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। एक तो होता है इंडिजिनस ब्रीड जो बेस्ड ऑन ओरिजिन होगा, ठीक है, उसके उत्पत्ति स्थान के आधार पर, और एक होता है बेस्ड ऑन पर्पस, ठीक है, उसके यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अपन उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो एक होता है इंडिजिनस, एक होता है एक्सोटिक। तो एक्सोटिक अपन लास्ट में देखेंगे, पहले इंडिजिनस में देख लेते हैं। इंडिजिनस में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है मिल्क पर्पस ब्रीड, सेकंड है डुअल पर्पस ब्रीड और थर्ड है ड्रॉट पर्पस ब्रीड। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो मिल्क पर्पस ब्रीड है इसका एक ट्रिक है, सीसा गिर दे। ठीक है, सीसा गिर दे, क्या बोला जा रहा है, सीसा को गिरा दे। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है, सी से आएगा सिंधी, सा से आएगा साहिवाल, गिर से पूरा गिर आ जाएगा और दे से आएगा देवनी। ठीक है, दियोनी या फिर देवनी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मिल्क पर्पस ब्रीड सिर्फ 4 ही है। ठीक है, इंडिया में मिल्क पर्पस ब्रीड सिर्फ 4 ही है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंडिया में जो रजिस्टर्ड ब्रीड है उसमें जो मिल्क पर्पस ब्रीड है वो कितने हैं। तो आपको याद रखना है 4 है। पहला है साहिवाल, दूसरा है सिंधी, तीसरा है गिर और चौथा है दियोनी। ठीक है, तो ये चारों ब्रीड को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर डुअल पर्पस की बात करें, डुअल पर्पस ब्रीड की बात करें, मतलब द्विकाजी नस्ल की बात करें, तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से हरियाणा। इसका भी एक ट्रिक है। ठीक है, इसका ट्रिक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, हरि के थार कांक अंगुल, कांक अंगुल मेरा कृष्णा गो निमाड़ी। ठीक है, ये ट्रिक है आपका डुअल पर्पस ब्रीड का, द्विकाजी नस्ल का। तो आपको याद रखना है हरि से हरियाणा, के से यहाँ पे नहीं दिया है, केन का था, के से नहीं होगा कुछ, के से कुछ नहीं होगा। ठीक है, के से कुछ नहीं होगा, याद रखिएगा। थार से थार पारकर, कांग से कांकरेज, अंगोल से अंगोली होगा, मेम से मेवाती होगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा मेवाती। ठीक है, मेवाती ऐड कर लीजिएगा। रा से होगा राठी, यहाँ पे दिया हुआ है। कृष्णा से होगा कृष्णावेली, गो से होगा ग्वालो और निमाड़ी का होगा निमाड़ी। ठीक है, तो हरि के थार कांग कंगोल मेरा कृष्णा गो निमाड़ी, ये एक छोटा सा ट्रिक है। इसके अकॉर्डिंग आप डुअल पर्पस ब्रीड को अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आपको डुअल पर्पस ब्रीड और मिल्क पर्पस ब्रीड याद हो गया है तो आपको फिर उधर ड्रॉट पर्पस ब्रीड को याद करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा जो भी आएगा वो ड्रॉट पर्पस ब्रीड में आएगा। इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि मैं बताऊँ तो, ठीक है, तो देखो ट्रिक क्या है, माँ के पाँव पाँव अमृत महल, गंगा खिलाई न खैरे, कांग
आलम, कांग, आलम, वाड़ी। ठीक है, माँ के पाँव अमृत महल, गंगा खिलाई ना खैरी, कांग, आलम, वाड़ी। ठीक है, माँ का क्या आएगा? मालवी। ठीक है, के से क्या आएगा? केन का था। पा से क्या आएगा? पंवार। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन पंवार आएगा, तो आपको याद रखना है। पा से, पाँव से क्या आएगा? पंवार। ठीक है, उसके बाद अमृत महल एक ब्रीड ही है। ठीक है, अमृत महल यहाँ पे ब्रीड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद गंगा, गंगा तीरी, खिलाई, खिलाई से खिलाड़ी, खिलाड़ी याद रखिएगा। ठीक है, ना से याद रखना नागौरी, खैरी से याद रखना खैरीगढ़ी, और कांग से याद रखना कांगयाम, और आलमवाड़ी एक ब्रीड ही है। आलमवाड़ी यहाँ पे नहीं है ऐड, तो आप ऐड कर देंगे नीचे आलमवाड़ी। ठीक है, उसके बाद एक होता है ढांगी, इसको अलग से याद रखिएगा। एक होता है हेलिकर। हेलिकर काफ़ी चर्चित ब्रीड है, साउथ इंडियन ब्रीड है, आपको याद रखना। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अगर काऊ में पूछे तो आपको याद रखना हेलिकर में ही किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जितने भी ब्रीड्स है उसको याद रखना है। अगर ये ट्रिक याद हो जाता है ना, तो आपको कहीं भी टेंशन नहीं होगा आपको क्वेश्चन लगाने में। क्यों? क्योंकि अगर ट्रिक आपको याद है तो सारे आपके ब्रीड्स आपके सामने हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब देखो, दुधारू नस्ल से आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमेशा ये दूध देने वाली नस्लों के बारे में ही बात करेगा। द्विकाजी नस्ल का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो दूध भी अच्छी देगी। ठीक है, अच्छी मतलब इससे तो अच्छी नहीं देगी, लेकिन ठीक ठाक रहेगा इसका भी, और कृषि कार्य में इसका बुल का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर ड्रॉट पर्पस देखें तो ड्रॉट पर्पस में सारे एग्रीकल्चर का वर्क के लिए अपन ड्रॉट पर्पस ब्रीड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है ये सारे क्लासिफिकेशन में। ठीक, तो यहाँ तक आपको हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो। ठीक है, लेकिन आप इसको एक बार दो बार पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके डिटेल के बारे में आगे पढ़ाऊँगा, और उस डिटेल को आप अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि आपके नोट्स में सारे चीज़ें मैं पहले ही बताया हूँ कि ऐड नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं ऐड कराते चलूँगा, उसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है देखिए, ये विदेशी नस्ल है, इसमें अपन देख लेते हैं, बस नाम देखते हैं, उसके बाद आगे इसका डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले जर्सी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हॉलिस्टीन फ्रीजियन, एचएफ जिसको बोला जाता है, एचएफ। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली हो सकता है यहाँ पे ना दिख रहा हो, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन लीजिएगा। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली एक्जॉटिक ब्रीड कौन सी है? तो आपको याद रखना है जर्सी। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल कौन सी है, तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन, एचएफ। ब्राउन स्विस याद रखिएगा। आयरशायर, वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत गाय कौन सी है? तो आयरशायर है, याद रखना। एक क्रॉस ब्रीड नहीं है, ये एक एक्जॉटिक ब्रीड है। उसका रेड डेन, रेड डेन का मेनली यूज़ किया जाता है मीट पर्पस के लिए, तो आपको इसको भी याद रखना अच्छे से। उसके बाद ये कुछ संकर नस्लें हैं। ठीक है, भारतीय संकर नस्लें मतलब क्रॉस ब्रीड है। इसमें जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जरसिंधी, जरसिंधी यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपके नोट्स में भी जो मिलेंगे उसमें खाली स्थान मैं जानबूझ के रखा हूँ ताकि आप याद करके उसको बिना देखे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जर्सी और सिंधी, ये दोनों मिलकर क्या बने हैं? जरसिंधी। वहीं पे अगर करन स्विस की बात करूं तो करन स्विस किसे किसे मिलकर बना है? तो आपको याद रखना है साहीवाल और ब्राउन स्विस से। ठीक है, साहीवाल और ब्राउन स्विस। ठीक है, ब्राउन स्विस। वहीं पे करन फ्राई की अगर बात करूं तो थार पार्कर और किससे मिलकर बना है? तो आपको याद रखना है थार पार्कर और एचएफ। ठीक है, थार पार्कर या एचएफ, या फिर ऐसे लिखना एचएफ
और थारपारकर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। करण फ्राई का फ्रीजवाल का याद रखना किससे किससे मिलकर बना है, तो HF और साहीवाल। ठीक है, उसके बाद एक बच गया फुले त्रिवेणी। तो फुले त्रिवेणी किससे मिलकर बना है, HF, जर्सी और गिर। ठीक है, ये तीनों से मिलकर बना है। एक ब्रीड और है लास्ट, सुनंदनी। सुनंदनी जो ब्रीड है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना है, तो आपको याद रखना है HF, जर्सी एंड ब्राउन स्विस। सॉरी, एक मिनट। हाँ, सही है। HF, जर्सी और ब्राउन स्विस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना किससे किससे मिलकर बनी हुई। ये तो पूरा काऊ का है। ठीक है, इसमें और भी है, बफेलोस का भी है और गोट का है, सीप का है, तो अपन वहाँ पे अपन देख लेंगे। मेनली अपन काऊ की बात करें तो इतना ब्रीड आपको याद रखना है, क्रॉस ब्रीड। यहाँ पे भी आपको फ्रीजवेल याद रखना। फ्रीजवेल एक ऐसी ब्रीड है, मतलब क्रॉस ब्रीड में जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन है इनके मुकाबले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो फुले त्रिवेणी, ठीक है, फुले त्रिवेणी और सुनंदनी याद रखना, ये ट्रिपल क्रॉस है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ट्रिपल क्रॉस है। ठीक है, 3 नस्लों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे डायग्राम भी बहुत अच्छा दिया गया है। आप डायग्राम देख के समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मिल्क पर्पस ब्रीड की सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे इंडिया की सबसे बेस्ट ब्रीड जिसे बोला जाता है साहीवाल। ठीक है, साहीवाल ये। ठीक है, अब जो साहीवाल होती है उसका ओरिजिन अगर आपको पूछे, एग्जाम में पूछा गया, मांटगोमरी पाकिस्तान। ठीक है, मांटगोमरी पाकिस्तान। अब ये मत बोलना पाकिस्तान तो इंडिया में आता ही नहीं है। तो पहले क्या था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही था, मतलब पाकिस्तान और भारत एक ही था। तो उस टाइम से इसको देखा जा रहा है। ठीक है, अब की डेट में कुछ साहीवाल भारत में पाले जा रही है और कुछ पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपको याद रखना है मुख्य रूप से इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ है, मांटगोमरी पाकिस्तान। सेकंड है दूध उत्पादन क्षमता, मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो 1800 से 2200 लीटर। ठीक है, अधिकतम इसका देखा गया है 2500 लीटर तक भी ये देती है। ठीक है, याद रखना पर लैक्टेशन पीरियड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1800 से 2200 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड, मतलब पर ब्यांत बोला जाता है। ठीक है, पर ब्यांत बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद करिएगा कितना तक होता है। ठीक, अब इसमें वसा प्रतिशत की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा वसा प्रतिशत होता है, 4.5 तक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट काल्विंग पीरियड, मतलब प्रथम ब्यात की आयु, मतलब कितने उम्र में वो पहला बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए कितने दिन में हम उसको कर सकते हैं, कितने उम्र में जब वो आएगी तब उसमें हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो याद रखना 43 मंथ। ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, 43 मंथ के आसपास ये रेडी हो जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद बॉडी वेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा 340 से 380 kg के आसपास होती है। ठीक है, इसके बाद इसका बॉडी कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो इसका बॉडी है। ठीक है, यहाँ पे जो हम्प है वो उतनी बड़ी नहीं है, छोटी सी है। ठीक है, इनमें हॉर्न नहीं पाई जाती। ठीक है, इसका जो गल कंबल है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, इसका जो स्किन है काफ़ी स्मूथ है, पतली है, और इसका जो अडर है वो काफ़ी बड़ी है, मतलब अच्छे से विकसित है, मतलब वो इतना कैरेक्टर्स है एक दुधारू नस्ल का, ये मुख्य रूप से कैरेक्टर है। ठीक है, दुधारू नस्ल का। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है। तो देखो इसका शरीर का रंग आप देख पा रहे होंगे कत्था कलर का होता है, मतलब हल्का गहरा लाल कलर का होता है। ठीक
ठीक है, ये आप याद रखिएगा। त्वचा ढीला होता है, दिख पा रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा लूज दिख रहा है, ठीक है, त्वचा ढीला होता है। दुग्ध सिराएं एवं आयन जो अडर है वो पूर्ण रूप से विकसित होती है, आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ी है, ठीक है। अब वहाँ पे वेन्स नहीं दिख पा रहा है डायग्राम में, लेकिन दुग्ध सिराएं अच्छे से विकसित होती हैं, ठीक है, मतलब उभरी हुई होती हैं। अब कुछ नोट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली अगर नस्ल की बात करें, मतलब हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्टिव काउ इन इंडिया, तो आपको याद रखना है साहिवाल, ठीक है, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखना है, इसके मिल्क में सबसे ज़्यादा लैक्टोज पाए जाते हैं, लैक्टोज परसेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 4.5 से 5.5 या फिर 5.0% तक लैक्टोज की मात्रा होती है। और इसीलिए बोला जाता है कि सबसे मीठी दूध कौन सी नस्ल के गाय उत्पादन करती है, तो आपको याद रखना साहिवाल, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो इतना आपको याद रखना है। साहिवाल को किस नाम से जाना जाता है, और तो लोला बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, लोला। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इतना आपको याद रखना है साहिवाल में, ठीक है। तो याद हो जाएगा अच्छे से, इसको एक बार 2 बार, जितने बार में भी आपको समझ नहीं आता उतने बार आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए और लिखते जाइए और याद करते जाइए, ठीक है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट ब्रीड, वो है सिंधी, ठीक है। अब सिंधी में क्या क्या खास बातें हैं, ये भी मिल्क प्रोडक्टिव एनिमल है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको अपन को मुख्य रूप से ध्यान देना है, तो आपको याद रखना है सबसे पहले ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन कहाँ है, सिंध कराची पाकिस्तान, ठीक है, ये भी कहाँ की ब्रीड है, सिंध कराची पाकिस्तान। मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है, तो 1400 से 1800 लीटर, ठीक है। अधिकतम 2200 लीटर देखा गया है इसका, 2100 से 2200 लीटर तक देखा गया है। फैट परसेंट की बात करें भैया, तो इसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट होता है, अगर इंडियन ब्रीड में बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें फैट प्रतिशत होता है, तो सिंधी में होता है, ठीक है, ये याद हो जाएगा आपको। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन ब्रीड में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किस में पाया जाता है, कौन से ब्रीड के दूध में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सिंधी, ठीक है। अब बॉडी से आपको दिख रहा होगा काफ़ी भारी भरकम ब्रीड है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट काल्विंग पीरियड कब है, तो इसका भी 43 से 44 मंथ के आसपास रहता है। बॉडी वेट की बात करें तो 300 से 320 केजी, 340 केजी तक रहता है, ठीक है। और बॉडी का कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो इसका हमेशा याद रखना जो शरीर का रंग है, ठीक है, शरीर का जो रंग है वो हमेशा लाल कलर का ही होगा और दूसरे कलर का ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ये सबसे बड़ा कैरेक्टर्स है, वो याद रखिएगा। इसके बाद इसका जो गलकम्बल है, जिसको क्या बोला जाता है, ड्यूलप बोला जाता है, वो काफ़ी लूज़ होती है और पतली होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि जो रेड सिंधी है उसका जो गलकम्बल है वो काफ़ी पतली होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सींग है अच्छे से विकसित रहती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो साहिवाल है उसमें सींग नहीं पाई जाती, ठीक है, हॉर्न लेस होती है और ये इसमें हॉर्न प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंधी में हॉर्न प्रेजेंट रहता है, मतलब उसमें सींग पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे देखते हैं, जैसे कि सींग मोटे एवं छोटे में बता चुका, ठीक है, आप डायग्राम में देख चुके हैं। गलकम्बल बड़ा होता है और ढीला होता है, ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक। तो अपन नेक्स्ट ब्रीड देखते हैं और उसके बारे में कौन कौन से पॉइंट्स हैं अच्छे से पढ़ते जाते हैं। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और फिर से उसको रिवाइंड करके देखिए तो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद थर्ड ब्रीड है वो है गिर, ठीक है। गिर का आपको याद रखना ओरिजिन कहाँ की है, गुजरात की है, काठियावाड़ गुजरात की है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 1100 से 1800 लीटर के आसपास है पर लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अगर फैट परसेंट की बात करें तो 4.7 है भैया, इसमें भी काफ़ी अच्छा है फैट, है ना, तो ये याद रखना। फर्स्ट काल्विंग पीरियड की बात करें तो 47 मंथ है, ठीक है। बॉडी वेट की बात करें तो 350 केजी के आसपास रहता है। अब देखो इसमें क्या चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। और अदर्स कैरेक्टर, इसका बॉडी का रंग काला भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है और धब्बे भी, पैचेस भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका जो हॉर्न है, ठीक है,
वो कितनी सुंदर दिख रही है, ठीक है, ऐसे छोटी नीचे से झुककर ऊपर की ओर उठी हुई है, ठीक है। तो इसका कैरेक्टर है ये, ठीक है। उसके बाद गल कंबल जो होता है, ड्यूलप जो होता है, ये काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। और इसके जो कान होते हैं, ठीक है, ईयर आपके बोल सकते हैं, ये जो कान है, ठीक है, वो काफ़ी लंबे एवं लटके हुए रहते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा बॉडी कैरेक्टर है इसका, कान और इसका जो फोरहेड है, ठीक है, इसका जो फोरहेड है वो काफ़ी उभरा हुआ रहता है, ठीक है। तो दो चीज़ याद रखेगा, इसका जो फोरहेड है वो उभरा हुआ रहता है, और जो इसका ईयर है, ठीक है, कान है, वो कैसा रहता है, लटका हुआ लंबा रहता है, ठीक है। और इसमें जो गल कम्बल रहता है वो भी काफ़ी बड़ी होती है और लटकी हुई होती है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो गिर है इसको सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हो जो फॉरेन कंट्री है, अदर कंट्री, ठीक है, अदर जो कंट्री है, ठीक है, वो इसके मीट को मतलब मीट को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ऐसा कौन से ब्रीड है जिसके मीट को सबसे ज़्यादा विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो आपको याद रखना है गिर, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए अब अपन आगे देखते हैं डियोनी। ये गिर में आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए डियोनी, डियोनी में आपको याद रखना है इसका ओरिजिन है हैदराबाद या फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब दोनों अलग हो चुके हैं, तो आपको याद रखना है हैदराबाद देगा तो हैदराबाद को, दोनों तो एक साथ देगा नहीं कभी, आंध्र प्रदेश रहेगा तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही कम है, 1100 से 1200 लीटर, और फैट परसेंट की बात करें तो आपको याद रखना है 4.0% के आसपास होती है, ठीक है। फर्स्ट कालिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा है, 46 मंथ का होता है, ठीक है। और आपको डायग्राम में दिख रहा होगा किस प्रकार से डियोनी दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम काफ़ी वेल डेवलप्ड है, हॉर्न इसका भी डेवलप्ड है, ठीक है, और उतना ज़्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। क्या उसका आयन, तो आपको याद रखना है मिल्क पर्पस ब्रीड में सबसे कम दूध उत्पादन करने वाली ब्रीड कौन सी है, तो वो है डियोनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये हो गया मिल्क पर्पस ब्रीड। अब हम चलते हैं डुअल पर्पस ब्रीड और ड्रॉट पर्पस ब्रीड। तो डुअल पर्पस ब्रीड में कुछ ब्रीड का हमको अच्छे से याद रखना है, और आपका ड्रॉट पर्पस ब्रीड में कुछ ही ब्रीड है जिसके बारे में बताऊंगा, उसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। देखिए हरियाणा, जो हरियाणा ब्रीड है, ठीक है, वो दिखने में पूरे वाइट दिख रही है, ठीक है। और इसका ओरिजिन की बात करें तो ये है आपका हिसार हरियाणा की ब्रीड, नाम से पता चल रहा है। मिल्क प्रोडक्शन याद रखना 900 से 1150 लीटर या 1200 लीटर भी देती है, ठीक है। फैट परसेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है डुअल पर्पस ब्रीड में सबसे बेस्ट ब्रीड मानी जाती है, ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। उसके बाद फर्स्ट कालिंग पीरियड की बात करें तो 46 से 47 मंथ के आसपास होती है, ठीक है। क्या इसका फर्स्ट कालिंग पीरियड, प्रथम ब्यात की आयु, मैं बता चुका हूँ प्रथम ब्यात की आयु किसे बोलेंगे, ठीक है। बॉडी वेट क्या होता है, तो बॉडी वेट 330 kg के आसपास होता है, ठीक है। अब देखिए जो हरियाणा होती है उसको एक नाम से पुकारा जाता है कि ये जो नील गाय होती है उसी प्रकार से इसका चेहरा सकरा होता है, ठीक है। क्या होता है, सकरा होता है। तो आपको याद रखना है कि नील गाय जैसी हेड किसका होता है, तो आपको याद रखना है हरियाणा, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद आते हैं थार पारकर। थार पारकर देखो सिंध प्रांत, थार पारकर जिला पाकिस्तान का ब्रीड है, ठीक है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 1200 से 1600 लीटर के आसपास है। फैट परसेंट की बात करें तो 4.6 है। डुअल पर्पस ब्रीड में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट इसी में पाया जाता है, ठीक है, थार पारकर। कभी इसको क्या किया जाता है, कहीं कहीं पे लिया जाता है, इसको मिल्क पर्पस ब्रीड में भी ले लिया जाता है, लेकिन इसका जो आयन रहता है वो अच्छे से विकसित नहीं रहता, इसीलिए इसको अपन मिल्क पर्पस ब्रीड में नहीं लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो हम्प भी होता है वो काफ़ी बड़ी होती है, हॉर्न भी है, ठीक है। इसका मुख्य कारण है इसका आयन, ठीक है, ऑर्डर अच्छे से डेवलप्ड नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट कालिंग पीरियड 44 मंथ का, बॉडी वेट 350 से 370, ठीक है। एक पॉइंट नोट करके इसमें ऐड कर लीजिएगा, जो थार पारकर होती है उसको
वाइट सिंधी के नाम से जाना जाता है, इसको वाइट सिंधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पहला नोट पॉइंट। सेकंड नोट पॉइंट याद रखना, ये काफ़ी ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट होती है, या फिर बोल सकते हो अधिक तापमान को सहन कर पाती है, को सहने की क्षमता होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि हीट रेजिस्टेंट होती है मतलब अधिक तापमान को आसानी से सह लेती है, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है ब्रीड। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना थारपारकर में। उसके बाद अपन देखते हैं कांकरेज। ठीक है, कांकरेज याद रखना, ओरिजिन इसका कच्छ, ठीक है, गुजरात की ब्रीड है। अब देख पा रहे होंगे काफ़ी बड़ी दिख रही है और काफ़ी अच्छी भी दिख रही है। हॉर्न इसका कितना मस्त दिख रहा है, बहुत ही तगड़ा दिख रहा है ना। तो आप लोग देखे होंगे इस ब्रीड को किसी न किसी पिक्चर में, जैसे कि मैं बात करूं बाहुबली। ठीक है, बाहुबली में इस ब्रीड का यूज़ किया गया था। कब किया गया था? जब वो याद होगा, जब पुल जो रहता है पानी को जब रोक के रखा रहता है, उस पुल को तोड़ने के लिए बहुत सारे बैल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वो यही बैल है। ठीक है, कांकरेज। तो याद रखना, इंडियन ब्रीड में सबसे बड़ी ब्रीड या फिर सबसे भारी ब्रीड बोले तो आपको याद रखना है कांकरेज। ठीक है, और इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना है? तो 1000 से 1500 लीटर के आसपास। अगर फर्स्ट कालिंग पीरियड 44, और बॉडी वेट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, 450 से 500 केजी के आसपास होती है। इसीलिए बोल रहा हूँ ये सबसे बड़ी ब्रीड होती है। ठीक है, इंडिया में। अब इसमें 1-2 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा। ये सवाई चाल चलती है, सवाई चाल। ठीक है, इंग्लिश में भी सवाई चाल ही लिखा हुआ था। ठीक है, सवाई चाल किसको बोलते हैं? तो देखिए, इसके 4 पैर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे, चलो यहाँ नीचे बताता हूँ। इसके 4 पैर हैं। ठीक है, तो ये पैर जहाँ पे रखी हुई है अभी, और ठीक है, जब ये चलना स्टार्ट करेगी तो ये पैर जब यहीं पे पड़ेगी और इसका ये दोनों पैर इस दोनों पैर के पास में ही पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल चाल। अगर यही पैर जो है, ये जो पैर अभी रखी हुई है, उसके थोड़ा सा आगे अगर पड़ती है, ठीक है, ये दोनों पैर यहाँ पे ना आके थोड़ा सा आगे चले जाती है, तो उसी को बोला जाता है सवाई चाल। सवाई चाल का सीधा सीधा मतलब है कि वो तेज चलती है। ठीक है, तो याद रखना, कांकरेज एक तेज चलने वाली नस्ल है, इसीलिए उस मूवी में इसको दौड़ाया गया था, क्योंकि काफ़ी तेज दौड़ती भी है ये। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, क्या क्या? हरियाणा, थारपारकर और कांकरेज। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देखिए, पॉज करके नोट करिए और हर चीज़ को समझते चलिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आज आपके पास कि आपको ऑनलाइन सुविधा मिलती है। वीडियो को जितना बार देख सकते हो उतना बार आप ऑन करके देखिए, रिपीट करके देखिए, है ना। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद नेक्स्ट है अमृत महल। अमृत महल, ये दोनों ड्रॉट पर्पस ब्रीड है। मैं 2 ही ब्रीड आपको ड्रॉट पर्पस में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो, अमृत महल का ओरिजिन का है मैसूर, कर्नाटका। ठीक है, कहाँ है? मैसूर, कर्नाटका। आपको अच्छे से याद रखना है, और भी बहुत बार आएगा ये नाम। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 500 से 600। मैं पहले बताया ड्रॉट पर्पस ब्रीड अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन नहीं करती, बस उसको कृषि कार्य के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रथम बात, फर्स्ट काल्विंग पीरियड कितना है? 45 मंथ की। बॉडी वेट कितना है? 310 केजी। ठीक है, याद रखना, इस जितने भी साउथ इंडियन ब्रीड रहते हैं, सारे सिंग स्ट्रेट रहेंगे और पीछे की ओर रहते हैं। ठीक है, स्ट्रेट होकर पीछे की ओर रहते हैं जितने भी साउथ इंडियन ब्रीड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हेलिकर। हेलिकर का कहाँ है? हसन जिला, कर्नाटका। ये भी कर्नाटका का ब्रीड है। मिल्क प्रोडक्शन क्या है? 300 से 400 लीटर। फर्स्ट कालिंग पीरियड कितना है? 47 मंथ। बॉडी वेट कितना है? 350 केजी। और नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि AI सबसे पहले गाय की इसी नस्ल में की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
चलिए अपन देखते हैं एक्सोटिक ब्रीड। ठीक है, अपन लोग अभी तक जितना भी पढ़े हैं पूरा इंडिजिनस ब्रीड था, मतलब भारतीय नस्लें थे। अब अपन देखेंगे विदेशी नस्लें कि कौन कौन से विदेशी नस्ल होते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं और कितना उसका मिल्क प्रोडक्शन है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो काफ़ी फेमस ब्रीड है, ठीक है, जर्सी। जर्सी में अपन को याद रखना है सबसे पहले उसका ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन कहाँ का है? आयरलैंड, ब्रिटेन का। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में आपको याद रखना है 4000 लीटर। ठीक है, मतलब 4000 से 4500 लीटर तक होता है। ठीक है, पर ब्यात, ठीक, मतलब पर लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना अच्छे से। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से फैट परसेंट, क्योंकि पूरे विश्व में जितने भी काऊ के ब्रीड हैं उसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट किसका रहता है? तो वह है जर्सी का। 5.3 तक रहता है, बाकी का 5.0 तक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो जर्सी है उसमें सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपन फर्स्ट काल्विंग पीरियड देखें तो सबसे कम है इसका 23 से 24 मंथ के आसपास होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स पॉइंट्स है, उसको आप ऐड कर लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, सबसे पहला याद रखना कि ये विदेशी नस्लों में सबसे छोटी ब्रीड है। विदेशी नस्लों में सबसे छोटी नस्ल है। ठीक है, ये आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट और ऐड करना, लिखना, भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी नस्लों में इसी ब्रीड को पाली जाती है। ठीक है, इसी ब्रीड को पाली जाती है। ये दोनों पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक, पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका बॉडी कैरेक्टर्स की बात करें तो ये कौन से कलर की दिख रही है आपको? हल्का भूरा कलर का। ठीक है, इनमें देखिए हॉर्न बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसका जो मेमोरी ग्लैंड है या फिर अडर्स बोल सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे आपका जो हम्प है वो एब्सेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी विदेशी नस्ल है उसमें हम्प नहीं पाए जाते और ना ही उनमें हॉर्न पाए जाते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद सेकंड है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन को आपको याद रखना ही पड़ेगा। उसका ओरिजिन हॉलैंड है और मिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली ब्रीड है। ठीक है, कौन सा? होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, जिसका अगर देखें फैट परसेंट तो सबसे कम है, जितने भी ब्रीड हैं। ठीक है, उसमें सबसे कम किसका है? तो आपको याद रखना है होल्स्टीन फ्रीजियन का। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर इसका फर्स्ट काल्विंग पीरियड अगर पूछे तो 25 से 27 मंथ के आसपास रहता है। और बॉडी वेट, तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा इसमें कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, नोट पॉइंट करके लिख लेना, वर्ल्ड में सबसे हैवीएस्ट या फिर सबसे भारी नस्ल है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बोला जा रहा है। अगर भारतीय नस्लों में पूछे तो कांकरेज। ठीक है, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछे तो आपको याद रखना है एचएफ। ठीक है, काफ़ी भारी भरकम शरीर वाली रहती है ये, और आपको याद रखना है इसका जो अडर है काफ़ी बड़ी होती है और काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रीड अपन देखते हैं तो ब्राउन स्विस। अब जो ब्राउन स्विस होता है, याद रखिएगा इसका जो बॉडी कलर है वाइट और ब्लैक पैचेस लिए होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ब्रीड है जिसका बॉडी कलर वाइट और ब्लैक धब्बे, मतलब काला धब्बा उसमें पाया जाता है। तो आपको याद रखना है एचएफ का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस का नाम है, उसका कलर भी बॉडी ब्राउन होता है। ठीक है, और ये स्विट्जरलैंड की ब्रीड है, इसको आपको याद रखना है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में आपका 48 से 5000, मतलब 4800 से 5000 के आसपास इसका मिल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फैट परसेंट की बात करें तो 4% होती है। ठीक है,
फर्स्ट कॉलिंग पीरियड की बात करें 27 से 29 तक होती है मंथ, है ना। अगर बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 500 से 550 kg के आसपास इसका बॉडी वेट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है, खासकर जर्सी और हॉलिस्टीन फ्रीजियन का, क्योंकि इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट ब्रीड देखो, नेक्स्ट ब्रीड में आपको याद रखना है वो है आपका आयरशायर, ठीक है, आयरशायर। अब देखो आयरशायर में आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले उसका ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहाँ की है, स्कॉटलैंड की है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन 4000 से लगभग 4800 लीटर के आसपास इसका मिल्क प्रोडक्शन आता है। फैट परसेंट की बात करें तो 4.0, ठीक है, और फर्स्ट कॉलिंग पीरियड तो काफ़ी ज़्यादा है इसका, 44 मंथ के आसपास, ठीक है। और बॉडी वेट की बात करें तो 400 से 480 kg के आसपास आ जाता है इसका बॉडी वेट। एक नोट पॉइंट इसमें लिखना, ऐड करना अपने नोट में कि विश्व की सबसे सुंदर गाय है, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल काऊ अगर पूछे काऊ की ब्रीड तो आपको याद रखना है कौन सी है, आयरशायर। आयरशायर क्रॉस ब्रीड नहीं है, ये याद रखिएगा, ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल काऊ ब्रीड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका बॉडी कलर से पूछा जाता है तो ऐसा कौन सा ब्रीड है जिसका बॉडी कलर ब्राउन होता है और वाइट पैचेस पाया जाता है, आपको याद रखना है। एकलौती ऐसी गाय है जिसमें ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है। एक है आपका एच में ब्लैक पैचेस मतलब ब्लैक पैचेस होता था, लेकिन इसमें कहाँ है, वाइट पैचेस होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। तो ये आपका जो काऊ का ब्रीड है वो कंप्लीट होता है, इंडिजिनस और एग्जॉटिक। इंडिजिनस में जितना इम्पोर्टेंट था मैं आपको बता चुका, और एग्जॉटिक में यही 4-5 है जो मैं आपको बताया, ठीक है। एक ब्रीड है रेड डेन, ठीक है, याद रखिएगा, रेड डेन, ठीक है। रेड डेन जो ब्रीड है ये एग्जॉटिक ब्रीड है, इसको मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है, मेनली यूज्ड इन मीट पर्पस, ठीक है, मीट पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, मांस उत्पादन के लिए मुख्य रूप से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट एनिमल है आपका बफेलो, ठीक है। देखो बफेलो को पढ़ने से पहले, ठीक है, ये तो ब्रीड्स के नाम हैं, ठीक है, इससे पहले अपन को जानना है कि बफेलो में क्या क्या पॉइंट्स को अपने को याद रखना है, ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको मेनली फोकस करना है। कहीं पे 1 मिनट, चलिए मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये साइड में देखिए, बफेलो जो होते हैं वो 2 टाइप्स के रहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बफेलो, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वाटर बफेलो और सेकंड है स्वाम्प बफेलो। स्वाम्प मतलब दलदली, ये जलीय, ठीक है, और ये दलदली। अब इसमें क्या अंतर है, तो सबसे देखो मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएंगे। पहला पॉइंट आपको याद रखना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे ध्यान से सुनिएगा। वाटर बफेलो जो होता है वो भारतीय भैंस को बोला जाता है, भारतीय भैंस, इंडियन बफेलो, ठीक है। और जो स्वाम्प बफेलो होता है वो विदेशी भैंस, ठीक है, विदेशी भैंस मतलब एग्जॉटिक ब्रीड होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, इनका क्रोमोसोम नंबर
क्रोमोसोम नंबर कितना होता है 2n48। ठीक है, किसका है ये, इधर लिख देता हूँ मैं 2n48। ठीक है, और स्वाम बफेलो का कितना होता है 2n50। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है मुख्य रूप से। तो जो वाटर बफेलो होता है उसका बॉडी का कलर कैसा होता है, बॉडी कलर तो आपको याद रखना है प्योर ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक होता है। ठीक है, और अगर स्वाम बफेलो का पूछे तो कैसा होता है, तो कॉपर कलर होता है। ठीक है, कौन सा कलर होता है, कॉपर कलर होता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और 4 पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, 4 पॉइंट, चौथा पॉइंट ऐड करना। जो वाटर बफेलो होता है, वाटर बफेलो उसका मेन यूज़ क्या किया जाता है, मेनली यूज़ किस लिए किया जाता है, तो आपको याद रखना है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, किसके लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और स्वाम बफेलो में लिख लीजिएगा कि इसको मीट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, मीट प्रोडक्शन के लिए। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है बफेलो में। ठीक है, अब कुछ पॉइंट मैं एक्स्ट्रा और ऐड करा रहा हूँ, उसको भी अपने नोट में ऐड कर लीजिएगा। हो सकता है नोट्स में ना दिया हो आपके, तो यहीं से आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। पॉज करके देख लीजिएगा और रिपीट करके सुन लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो। उसके बाद नोट पॉइंट में लिखना सबसे पहला, सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, हिसार। ठीक है, हिसार हरियाणा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहला नोट। सेकंड नोट आपको याद रखना है, इंडिया में पूरे विश्व में, या फिर ऐसे लिखना, विश्व में भैंस सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। ठीक है, भारत में पाई जाती है। लगभग कितना प्रतिशत, तो आपको याद रखना है 57.3 या फिर 57.43% के आसपास होता है। ठीक है, 57.43% के आसपास बफेलो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, उसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंडिया में है। अगर एशिया की बात करें तो थर्ड पॉइंट में लिखना, एशिया में टोटल बफेलो का परसेंटेज कितना है, तो 96%। मतलब पूरे वर्ल्ड में एशिया में सबसे ज़्यादा बफेलो का पॉपुलेशन है। अब एशिया में 6-7 कंट्री आता है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा कंट्री में सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया में। ठीक है, अगर एशिया में पूछे पूरे वर्ल्ड में तो 97%, अगर पूरे वर्ल्ड में पूछे भारत में कितना है, तो आपको याद रखना 57.43% के आसपास। 43 या फिर 83 है मेरे ख्याल से, 83। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब इंडिया में इसका मेन पर्पस क्या है बफेलो का, तो आपको याद रखना है मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर विदेश में पूछा जाए तो आपको याद रखना है मीट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको याद रखना है बफेलो का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, एक पॉइंट और ऐड करना। ठीक है, मेरे को याद आ रहा है, तीसरा ये चौथा पॉइंट है ना, कि रजिस्टर्ड ब्रीड ऑफ इंडिया।
ठीक है। बफेलो का रजिस्टर्ड ब्रीड कितना है इंडिया में, तो आपको याद रखना है। वैसे तो 16 है लेकिन एग्ज़ाम में 17 लिया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है, 16 या फिर 17, ठीक। एग्ज़ाम में 17 को सही माना गया है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इंडिया में बफेलो का रजिस्टर्ड ब्रीड कितना है, तो आपको याद रखना है 16 या फिर 17, ठीक है। एग्ज़ाम में देगा तो एक ही को देगा, दोनों को नहीं देगा, ठीक। वैसी काऊ में भी याद रखिएगा 38 है, अभी जो करेंट डाटा है उसमें 38 है, पहले कितना था 27 या फिर 28 था, ठीक है। तो उसको चेंज कर लीजिएगा अगर पुराना डाटा को लेकर चल रहे होंगे तो आप। चलिए अपन बफेलो देख लेते हैं। बफेलो भी 2 टाइप के होते हैं, पहले ही बता दिया था, एक होता है वाटर बफेलो, एक होता है स्वाम्प बफेलो। वो सारी चीज़ें अपन डिस्कशन कर लिए हैं। उसके बाद अगर ओरिजिन के बेसिस पे अगर देखें तो एक होता है इंडिजिनस ब्रीड और एक होता है एक्सोटिक ब्रीड। तो एक्सोटिक ब्रीड का उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, एक क्वेश्चन आया था कारोबाओ, ठीक है। काराबाओ एक्सोटिक ब्रीड है कि इंडिजिनस ब्रीड है, तो आपको याद रखना है एक्सोटिक ब्रीड है, ठीक है। अब बफेलो का इंडिजिनस ब्रीड कौन कौन से हैं वो हमको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला बात करें तो इंडिजिनस ब्रीड जो होती है, ठीक है, उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलो, एक है भारी नस्लें, भारी नस्ल मतलब हैवीएस्ट वेट वाली, और एक है कम भारी नस्ल मतलब लाइट वेट वाली, ठीक है। इसमें कौन कौन सा आएगा, तो मुर्रा आ जाएगा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मुर्रा आ जाएगा, जाफराबादी आ जाएगा, नीली रावी आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों को याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा, तो सुरती आएगा, भदावरी आएगा, महसाना आएगा, नागपुरी आएगा, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगे, ठीक। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। उसके बाद अपन देखते हैं, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप रिपीट कर लेना उसको सुनने के लिए ऑडियो को, ठीक है। अब मुर्रा, मुर्रा का देखते हैं। इसका ओरिजिन है रोहतक, हिसार, हरियाणा, ठीक है। मुर्रा कहाँ की ब्रीड है, हरियाणा की ब्रीड है। मिल्क प्रोडक्शन कितना है, तो 4000 से 4800 लीटर 1 मिनट। ये गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये गलत है, आप लोग यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। ये लगभग 1800 से 2500 लीटर, ठीक है, पर लैक्टेशन ये प्रोडक्शन करती है, ये गलत है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगर फैट परसेंट की बात करें तो ये भी गलत है। लगभग इसका फैट परसेंट कितना होता है, 7.0 से 7.5% तक, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट कालिंग पीरियड कितना होता है, तो 44 मंथ, ये भी सही है। बॉडी वेट 400 से 475 kg के आसपास। कलर, अब देखते हैं इसके बॉडी कैरेक्टर्स के बाद में, ठीक है। और एक पॉइंट चलो मैं नोट करके लास्ट में लिखवा दूंगा आपको। कैरेक्टर्स में याद रखना, इसका बॉडी कलर जेट ब्लैक होता है, मतलब प्योर ब्लैक कलर का। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि ये पूरा ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। अब इसका हॉर्न की बात करें तो इसका जो हॉर्न रहता है, सिंग रहता है, वो जलेबी आकार का। यहाँ पे भले आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन इस प्रकार का रहता है इसका सिंग, ठीक है, जलेबी आकार का। तो इसको भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जेट ब्लैक भी पूछा गया है, जलेबी आकार का सिंग पाया जाता है वो भी पूछा गया है। इसका टैल से भी पूछा गया है कि बफेलो में ऐसी कौन सी ब्रीड है जिसका पूंछ सबसे ज़्यादा गुच्छेदार, मतलब अच्छे से घना रहती है, ठीक है, उसमें बाल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखो, नोट पॉइंट में डालो। पहला नोट पॉइंट इसका लिखना, मुर्रा का विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाली नस्ल है, ठीक है। मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली बफेलो ब्रीड कौन सी है, तो मुर्रा है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिख लेना, पर डे
मतलब प्रतिदिन मिल्क प्रोडक्शन कितना करती है, दूध उत्पादन। तो आपको याद रखना है लगभग 15 से 23 kg पर डे, ठीक है, या फिर 23 kg या फिर 23 लीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। यहाँ तक आपको याद रखना है किसका, मुर्रा का जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट सेकंड ब्रीड है भदावरी, ठीक है। भदावरी कहाँ की ब्रीड है, आगरा भदावर यूपी के ब्रीड है, ठीक है, यूपी की ब्रीड है, आपको याद रखना है। जो भदावरी होती है ना, उसका मिल्क प्रोडक्शन आपको याद रखना है कितना होता है, 800 से 1200 लीटर के आसपास। अगर अपन देखें पूरे बफेलो ब्रीड में तो सबसे कम इसी का रहता है मिल्क प्रोडक्शन। क्यों रहता है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें देखो फैट परसेंट, सबसे ज़्यादा वसा प्रतिशत वाली अगर कोई दूध उत्पादन करती है भैंस हो चाहे किसी भी आप एनिमल में ले लो, तो वो है भदावरी नस्ल की भैंस, ठीक है। इसमें 12 से 13% तक क्या पाया जाता है, वसा पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी 12.5% भी देता है, तो आपको याद रखना है 12 से 13% तक वसा पाई जाती है। यही कारण है कि इसकी मिल्क प्रोडक्शन थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा वसा रहेगा तो मिल्क प्रोडक्शन वैसे ही कम रहती है। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, जब मैं HF पढ़ा रहा था तो उसका वसा प्रतिशत कितना था, 3, ठीक है, 3 से 3.5 के आसपास था, 3.0 से 3.5 के आसपास था, लेकिन उसका मिल्क प्रोडक्शन सबसे हाई था, ठीक है। वहीं पे फैट परसेंट सबसे कम था, और वहीं पे ये कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर फैट परसेंट ज़्यादा है तो उसमें मिल्क प्रोडक्शन कम आएगा। बस ये कॉन्सेप्ट अगर याद रखोगे तो दोनों ब्रीड का आपको याद रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, फैट के बारे में पूछा गया है और इसका ओरिजिन के बारे में भी पूछा गया है। अब और क्या पूछा है इसमें ये बता रहा हूँ मैं। कालिंग पीरियड याद रखना है तो रखिएगा, नहीं तो मत रखिएगा। बॉडी वेट याद रखना है तो रखिएगा, नहीं तो मत रखिएगा। बॉडी कलर याद रखिएगा भाई साहब, आप जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसका बॉडी कलर आप डायग्राम से भी देख पा रहे हो कि इसका बॉडी कलर ब्लैक नहीं है, ठीक है। कैसा है, तो कॉपर कलर, तांबे कलर का इसका शरीर का रंग होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप विशेष रूप से इसका याद रखेंगे, ठीक। तो यहाँ तक भदावरी का आपको कैरेक्टर्स याद रखना है। नेक्स्ट ब्रीड अपन को देखना है जाफराबादी। अब जाफराबादी जो होता है काठियावाड़ गुजरात, कहाँ की ब्रीड है, काठियावाड़ गुजरात। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रीड है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो याद रखना जितने भी बफेलो है वो 14 से 1800 लीटर के आसपास ही है, बस आप भदावरी को छोड़ देना, ठीक है। बाकी सब का याद रखना, मुर्रा को भी छोड़ देना क्योंकि मुर्रा का सबसे ज़्यादा है, ठीक है। बाकी जितने भी इधर ब्रीड आएंगे सब का 1800 तक ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो ये वाला आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद फैट परसेंट याद रखना 7.0 से 7.5% के आसपास रहता है। फर्स्ट कालिंग पीरियड 44 मंथ का होता है, ठीक है। तो इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। बॉडी वेट इसका अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे तो बहुत कम दिया है। मैं आपको एग्जैक्ट बॉडी वेट बताता हूँ, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन इसका अप्रॉक्स जो रहता है लगभग यहाँ पे 510 से 580 तक, ठीक है, इतना तक इसका बॉडी वेट जाता है। मतलब अगर देखा जाए, आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़ी नस्ल दिख रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसका बॉडी वेट सबसे ज़्यादा रहता है पूरे वर्ल्ड में। अगर बफेलो की बात करें सबसे हैवीएस्ट बफेलो कौन सी है, तो आपको याद रखना है जाफराबादी। उसके बाद इसमें जो हॉर्न रहते हैं वो लंबे तो होते ही हैं, लेकिन कैसे रहता है ये दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ये उसका सर हो गया, ठीक है, अब ये उसका सींग बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से उसका सींग होता है। जैसे पहले के लोग रहते थे ना, पहले बच्ची लोग को, लड़की लोग को जो चूंटियाँ बना दिया जाता था, इस प्रकार से
नीचे की ओर झुककर पीछे की ओर मुड़ा हुआ, और यही क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कौन सा ब्रीड है बफेलो में जो नीचे की ओर झुक के ऊपर की ओर उठा रहता है उसका हॉर्न। तो यही ब्रीड है, कौन सा है, जाफराबादी। ये यहाँ पे शक्ल ऐसे बना देता हूँ, पता नहीं भैंस टाइप से दिख रहा है कि क्या है ये, ठीक है, लेकिन भैंस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो इसमें और भी कुछ पॉइंट है, मैं ऐड करा देता हूँ, उसको भी याद रखिएगा। देखो और क्या चीज़ है, अब जैसे कि मैं बताया सबसे हैवीएस्ट ब्रीड है, ठीक है, सबसे भारी नस्ल है। इसका फोरहेड जो रहता है उभरा हुआ रहता है, एक लौता ब्रीड है जिसका फोरहेड उभरा हुआ रहता है, बाकी किसी भी ब्रीड का नहीं रहता, ठीक है, बफेलो की बात करें तो। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि यही वो एक ब्रीड है जिसमें क्या पाया जाता है, डेवलप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आपको याद रखना है जाफराबादी एक लौती ऐसी ब्रीड है जिसमें गल कंबल उपस्थित होता है, विकसित होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद एक पॉइंट और ऐड करिएगा नोट में, पहला कि जाफराबादी जो ब्रीड है उसको मिनी एलिफेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे भारी नस्ल है, सबसे हाइटेड नस्ल है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रीड की ओर और देखते हैं और कौन कौन से ब्रीड है। चलिए ये हो गया आपका, इसको नोट करते चलेंगे भाई, सभी जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रहा हूँ उसको तो नोट करते भी चलेंगे, याद करते भी चलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रीड है सुरती, ठीक है, नेक्स्ट है सुरती। अब देखिए सुरती में आपको क्या याद रखना है, ओरिजिन उसका याद रखिए, पूछा गया क्वेश्चन है। मिल्क प्रोडक्शन में बोला था 1800 तक ही रहेगा सबका। फैट परसेंट लगभग सबका सेम है, बस भदावरी को छोड़ के। फर्स्ट कालिंग पीरियड नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, बॉडी वेट नहीं याद रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसमें बस सुरती में आपको याद रखना उसका ओरिजिन याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन और फैट परसेंट, उसके अलावा कुछ मत याद रखना। एक पॉइंट और नोट करके लिख लीजिएगा सुरती में कि इसका भी जो बॉडी कलर जो होता है, बॉडी कलर प्योर ब्लैक नहीं होता, ठीक है, प्योर ब्लैक नहीं होता, लाइट कॉपर कलर का होता है, ठीक है, लाइट कॉपर कलर का होता है। अगर एग्जाम में आए कि ऐसा कौन सा ब्रीड है जिसका बॉडी का कलर कॉपर कलर का होता है, अगर भदावरी वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में भदावरी है तो आप भदावरी को ही टिक लगाएंगे, इसको नहीं लेंगे सुरती को। अगर भदावरी वहाँ पे नहीं है तब आपको लगाना है सुरती को, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा नोट करके। इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट ब्रीड मेहसाना, ठीक है। मेहसाना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ब्रीड है, गुजरात की ब्रीड है। 1200 से 1800 लीटर इसका भी है, 7.0 से 7.5% फैट इसका भी है, 40 मंथ ये भी है। बॉडी का वेट कितना है, 420 kg। अब देखो नोट करके इसमें लिखना, ये एक क्रॉस ब्रीड है, ठीक है, क्या है, क्रॉस ब्रीड। अब किसका किसका क्रॉस ब्रीड है तो आपको याद रखना है मुर्रा और सुरती। मुर्रा और सुरती को क्रॉस करके बनाया गया है मेहसाना, तो आपको याद रखना है मेहसाना एक क्रॉस ब्रीड है। इसीलिए देखो इसका भी सींग कैसा दिख रहा है, वैसे तो पूरा जलेबी आकार का नहीं है लेकिन वैसे ही दिखता है ये भी, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रीड नीली रावी, देखिए नीली रावी। नीली रावी जो ब्रीड है उसका ओरिजिन कहाँ है, रोहतक, हिसार, हरियाणा। मिल्क प्रोडक्शन कितना है, 1600 से 1800, मैं पहले ही बताया था, लगभग सेम, बॉडी का भी कलर सेम। एक पॉइंट याद रखना, नीली रावी में जो आई है इसका, ठीक है, आई है वो कैसा रहता है,
बॉल आइस, बॉल आइस।